उपासनी आप समस्त लोगों के सामने मैं पंडित उदय नारायण उपाध्याय नारायण जी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज श्री महागौरी माता को लेकर के। श्री महागौरी माता नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है, अधिष्ठात्री देवी हैं और नवरात्रों में आज 8वें दिन माँ श्री महागौरी की पूजा का विशेष महात्म होता है। माँ महागौरी का निवास स्थान कैलाश पर्वत है और माँ श्री महागौरी का वाहन वृषभ है। माँ मंगलमयी है, ममतामयी है, करुणामयी है। माँ का आवाहन, ध्यान, पूजा पाठ करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा से लोग परलोक सुधर जाते हैं। माँ की कृपा साक्षात मनुष्यों के ऊपर जो है दिखाई पड़ती है। माँ जगत जननी जगदम्बा श्री महागौरी जी का स्वरूप अत्यंत ही कोमल, सहृदय और युवा कन्या के रूप में जो है माँ गौरी की जो है स्थापना है। माँ महागौरी के हाथ में त्रिशूल, डमरू, वर और अभय मुद्रा में माँ का 4 हाथ का स्वरूप जो है, इसमें 4 प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभायमान है। माँ शिव की अर्धांगिनी है तथा माँ का विशेष वाहन वृषभ ही है। अनेक रूपों में माँ की पूजा हम करते आ रहे हैं। प्रथम दिन से लेके 7 रात्रि पर्यंत आज 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का जो फल है वह विशेषतम, विशिष्टतम, उत्तमोत्तम प्रकार का फल कहा गया है। माँ की कृपा मनुष्यों के ऊपर साक्षात दिखाई देती है। जगत जननी माँ महागौरी की पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है उसे हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके विषय में आपको बतलाता हूँ। तिथि में पूजन करने से बदल जाती है किस्मत। माँ की पूजा का जो विशेष महात्मा है, जिस प्रकार हमने प्रथम दिवस में माँ की पूजा की, उसी प्रकार हमको अष्टमी तिथि में भी प्रातः काल उठ करके माँ को स्नान आदि करा के गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूंगी फल आदि प्रदान करके माँ की पूजा करना चाहिए। माँ को विशेष प्रकार से शुभ्र वस्त्र आदि चढ़ाने चाहिए और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए माँ को चढ़ावें लाल सिंदूर आदि के सहित 16 सामग्री से माँ की जो है विशेष प्रकार से अर्चना करें। माँ को वस्त्र आदि जो है भेंट करें और अपने अखंड सौभाग्य के लिए शिव पार्वती से भगवान से प्रार्थना करें। माँ ममतामयी है, करुणामयी है। ये माँ जगत जननी जगदम्बा है। इनकी कृपा से अखंड सौभाग्यवती का वर भी प्राप्त होता है। माँ महागौरी अपने भक्तों के समस्त मनोअभिलाषित कार्य को सिद्ध करती हैं। इनकी उपासना से अंतर्जन मन में अहित समस्त पाप जो है दूर हो जाते हैं और माँ की कृपा से मन एकदम श्वेत कुंद के समान निर्मल हो जाता है और संभव हो जाए। अतः इनके चरणों के, माँ महागौरी के चरणों का निरंतर आश्रय लेते रहने से मनुष्यों का इस कलयुग में किसी भी प्रकार का अहित नहीं होता है। शास्त्रों में, वेदों में यहाँ तक लिखा गया है, कलौ चंडी विनायक, कलयुग में गणेश जी और माँ गौरी इनकी पूजा करने का विशेष महात्मा प्राप्त होता है। महागौरी की पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न हो जाती हैं और 9 मिल करके मनुष्यों के हित की कामना करती हैं और उनके सौभाग्य की पुनर्वृत्ति करती हैं। अकाल मृत्यु से माँ सबकी रक्षा करती हैं और समस्त कार्य को सिद्ध करने में सामर्थ है। माँ की उपासना करने या
और माँ की उपासना के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृश्चिक पर सवार है तो किस हिसाब से सवार हैं? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आधारभूता माँ आधारभूत है, जगत के प्राणी मात्र के समस्त जनमानस के हृदय में निवास करती हैं और उनका स्वरूप अत्यंत कोमल है, इसलिए इनका पूर्णतः वर्णन गौर वर्ण से भी किया गया है, एकदम पूर्ण गौर वर्ण की है। अष्टावतीत गौरी 8 वर्ष की कन्या के स्वरूप में माँ गौरी विराजमान है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टात भवेत गौरी 8 वर्ष की आयु मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र आभूषण आदि भी श्वेत प्रकार के हैं। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। माँ महागौरी देवी पार्वती जी के स्वरूप में है, भगवान शिव के पति रूप में भी प्राप्त किया है। यह भी कथा है कि माँ ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया है और माँ तपस्या करते करते एक कथा में यह भी आती है कि माँ तपस्या करते करते जब काली हो गई तो माँ भगवान शिव ने माँ को गंगा जल से स्नान करवाया, जिससे वह गौर वर्ण की हो गई और इसी के साथ जो है इनका आभूषण आदि सब भी कुंद फूल के समान धवल हो गया। माँ के पूजन विधि में अनेक प्रकार के पूजा आदि को करना चाहिए। माँ की पूजा अष्टमी के दिन प्रातः काल महिलाएं जो है माँ की पूजा अष्टमी के दिन अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी कर सकती हैं। काशी में माँ वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थित माँ महागौरी का मंदिर है, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त कष्टों का समूल विनाश हो जाता है। माँ करती हैं अपने भक्तों के मनोअभिलाषित कार्यों को पूर्ण। आज सर्दी नवरात्र में अष्टमी के दिन आज भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल, काले चने और अनेक प्रकार के वस्त्र में नारियल आदि माँ को जो है भेंट स्वरूप जो है चढ़ाते हैं और माँ की पूजा करते हैं। माँ को बड़े प्रिय और भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। आज अष्टमी के दिन माँ की पूजा के बाद छोटी छोटी कन्याओं का 8 वर्ष की कन्याओं का जो है पैर धो करके तिलक लगा करके जो है उनको विधि प्रकार से भोजन कराना चाहिए। और जिस घर में कन्या पूजा होती है माँ उस घर में साक्षात विराजमान होती है। इसलिए आज अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से माँ गौरी रूप में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके उन्हें विधि प्रकार के भोग आदि लगाने चाहिए। पूड़ी, मालपुआ आदि और अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि खिला करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पैरों को धो करके चंदन आदि वस्त्र लगाकर और कुछ दक्षिणा भी भेंट स्वरूप माँ को देनी चाहिए। पापों का नाश हो जाता है, वही देवी की पूजा करने से उन भक्तों में कई अलौकिक शक्तियां भी विराजमान हो जाती हैं। यहाँ पर वाराणसी में जो है मंदिर में प्रवेश करने की अनेक जो है तिथियां प्रातः काल भोर में ही माँ के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं और हजारों हजार और लाखों लाखों की संख्या में माँ के दर्शन से समस्त भक्त निहाल हो जाते हैं। माँ को विशेष प्रकार की सामग्री आदि जो है प्रिय है। माँ को किस चीज का लगाए भोग जिससे माँ करेंगी तुरंत आपका कल्याण।
प्रिय चीजों का भोग लगाने से जनमानस के तुरंत ही कल्याण होता है। तो माँ को लगावें विशेष प्रकार का भोग। विशेष प्रकार की सामग्री में माँ को नारियल से बनी मिठाई का भोग और अनेक प्रकार के फल पुष्प, काले चने, हलवा और खीर का भोग लगावें। माँ इससे शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोअभिलाषित समस्त वस्तुएं प्रदान करती हैं। महे त्रिशूल चंद्राधिहरे महावृख भवाहिनीम मयु महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से और माँ के सप्तशती मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ के शतनाम बावली का भी पाठ करना चाहिए और महागौरी की अति प्रसन्नता के लिए कवच का पाठ, सिद्ध कुंजिका का पाठ और माँ के नवारण मंत्र का भी पाठ करना श्रेयकर होता है। माँ के अनेक प्रकार के नामों से माँ की पूजा करनी चाहिए, विशेष आराधना अर्चना करनी चाहिए। माँ समस्त भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ सभी मनुष्यों के मनोरथ को सिद्ध करती हैं। जय माँ महागौरी, जय माता दी। मैं पंडित उदय नारायण उपाध्याय, नारायण जी।